हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को वेलकम इलेक्ट्रिकल राकेश चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम वीडियो में बात करेंगे फॉल सीलिंग में चेन लाइट रोप लाइट जो होता है इसको किस तरीके से सेटिंग करते हैं, और फॉल सीलिंग में जो कटिंग होता है कटिंग करके आप लाइट को जो सेटिंग करते हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल से आज देखेंगे और जानेंगे उसके बारे में। कितने तरह के LED स्ट्रिप होते हैं, हमने यहाँ पे कौन सा LED स्ट्रिप यूज़ किया है और कौन सा लाइट यहाँ पे सेटिंग कर रहे हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फॉल सीलिंग में कटिंग करके किस तरीके से लाइट्स। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं फॉल सीलिंग है, यहाँ पे हमने मेजर कर लेते हैं। पहले सबसे पहले आपका लाइट जहाँ पे बैठेगा वो एक्यूरेट, आपका फॉल सीलिंग का डिज़ाइन अलग अलग हो सकता है, तो आपके डिज़ाइन के अनुसार आपका लाइट जहाँ पे बैठना चाहिए उस जगह में आपको मेजर कर लीजिए। मेजर करने के बाद वहाँ पे जो आप लाइट सेटिंग करेंगे उस लाइट के माप का ही एक राउंड शीट मिलेगा। अगर आपका चौकोना लाइट है तो चार कोना होगा, या आपका राउंड लाइट है तो राउंड होगा। तो राउंड शीट को वहाँ पे बैठा के आपको एक स्केच से, कलम से या पेंसिल से, आप सबसे अच्छा होगा पेंसिल से आप मार्क कर दीजिए। पेंसिल से मार्क कर देने के बाद उस जगह में आप क्या करिए, एक पतला सा होल कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रू ड्राइवर से हमने एक होल कर दिया। उस होल में, अब होल में क्या है, हेस्को ब्लेड जो होता है, हेस्को ब्लेड आपको डाल देना है। और हेस्को ब्लेड डालने के बाद उस राउंड शीट हो गया आपका, ये अगर चौकोना शीट है उसको बिल्कुल लेवल तरीके से आपको काट के निकाल लेना है। उसको अगर काट के निकाल लेंगे एकदम परफेक्टली माप का, तो वहाँ पे आपका लाइट जो है अटैच हो जाएगा। तो फॉल सीलिंग में डिफरेंस तरह का लाइट होता है, कोई लाइट क्लिप का होता है, कोई लाइट अंदर से अटैच होता है। तो हमने जो यहाँ पे लाइट यूज़ किया वो हो गया आपका क्लिप लाइट, जो स्प्रिंग के सहारे आपका फॉल सीलिंग को पकड़ा हुआ रहेगा। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कटिंग हो चुका है। कटिंग होने के बाद आपका जो लाइट लगाएंगे उस लाइट का कनेक्शन कर दीजिए। वायर को छीलने के बाद आपको लाइट को कनेक्शन कर देना है। कनेक्शन करने के बाद उस जो यहाँ पे लाइट सेटिंग कर रहे हैं ये हो गया स्प्रिंग वाला लाइट। इसमें दो साइड में दो स्प्रिंग रहता है, वो स्प्रिंग को आपको प्रेस करके आपको फॉल सीलिंग के अंदर डाल देना है। फॉल सीलिंग के अंदर डालते ही उसको स्प्रिंग को आपको छोड़ देना है। छोड़ने के बाद क्या होगा, बल्ब आपका फॉल सीलिंग के साथ परफेक्टली अटैच हो जाएगा। और राउंड शीट जो वो परफेक्ट गोल कटिंग होने के कारण वो आपका लाइट जो अच्छे तरीके से उसमें बैठ जाएगा, तो फॉल सीलिंग का लेवल में आपका लाइट वहाँ पे बैठ जाएगा। इस तरीके से आपका स्पॉट लाइट भी आता है, छोटा छोटा स्पॉट लाइट, उसका कटिंग होल जो छोटा करना पड़ता है। अगर वो चौकोना लाइट आता है तो चार कोना कटिंग करना पड़ता है। आपका राउंड लाइट आता है राउंड कटिंग करता है। इस तरीके से आपके फॉल सीलिंग में डिजाइन में जहाँ जहाँ पे लाइट है उस जगह में आपको मेजर करना है और कटिंग करके आपका लाइट का कनेक्शन करके आपको लाइट को सेटिंग कर देना है। जैसे कि यहाँ पे हमने एक सिंपल एक ही लाइट को सेटिंग करना दिखाया है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एक लाइट को कटिंग करके कनेक्शन करके देख सकते हैं लाइट एकदम परफेक्टली जॉइंट हो जाए। देख सकते हैं फॉल सीलिंग में एकदम सरफेस में एकदम अटैच हो चुका है और लाइट भी जल चुका है। तो ये हो गया आपका फॉल सीलिंग में कटिंग करके किस तरीके से लाइट है। अब हम लोग बात करेंगे फॉल सीलिंग का जो पॉकेट होता है उस पॉकेट में किस तरीके से स्ट्रिप लाइट हो गया, चेन लाइट हो गया, इसे हम लोग सेटिंग करते हैं। तो नॉर्मली स्ट्रिप लाइट बहुत तरह के आते हैं। एक हो गया आपका डबल टेप, पीछे जो टेप रहता है उसको उखाड़ के आपको उसके ऊपर पीछे टेप रहता है जो आपको मतलब फॉल सीलिंग हो गया आप कहीं पे लगाएंगे वो चपक जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो हम यूज़ कर रहे हैं ये जो लाइट है, ये लाइट में आपका कोई पीछे गम डम नहीं है, कोई ब्लैक टिप वगैरह कुछ नहीं है। ये सिंपली ये लाइलॉन से आपका सील पैक किया हुआ उसके अंदर LED है। इसके साथ कोई एडाप्टर भी नहीं लगता है। सिंपली इसका आपका जो चेन लाइट का कनेक्शन देख सकते हैं निकाला हुआ है। इस चेन लाइट के कनेक्शन में आपका एक कनेक्टर लगेगा, सिर्फ एक कनेक्टर, जो कनेक्टर को आपको देख सकते हैं लाइट के अंदर दे दिए हैं। न्यूट्रल फेज दिया जाता है सिम डायरेक्टली, और उसका कनेक्शन आपको वायर के साथ अच्छे तरीके से ब्लैक टिप से ब्लैक टिप से आपको टेप कर देना है। टेप करने के बाद देख सकते हैं हम लोग अभी स्विच देंगे, स्विच देके देख सकते हैं लाइट जलता है। यहाँ पे देख सकते हैं वर्म कलर का आता है लाइट, ये बहुत से कलर का आता है, हमने यहाँ पे वर्म कलर का यूज़ किया है। तो आपके डिज़ाइन के अनुसार, आपके डिजाइन जिस रूम का फॉल सीलिंग का डिज़ाइन आप चॉइस किए हैं उसमें कौन सा कलर बेस्ट होगा उसके हिसाब को आपको लाइट को मंगाना है। अब तो यहाँ पे देख सकते हैं वर्म कलर लाइट। जैसे कि यहाँ पे एक सिंपल सबसे आसान तरीके से ये जो लाइट है, ये लाइट फॉल सीलिंग में अगर आप यूज़ करते हैं तो आप अगर एक इलेक्ट्रिशियन को नहीं बुला के भी आप अपने घर में खुद लगाना चाहते हैं तो ये इस तरीके से लाइट आप खुद लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई एडाप्टर लगाने का कोई झमेला नहीं है और इसमें लाइटिंग को भी कोई पीछे से अटैचमेंट भी करने के लिए कुछ नहीं चाहिए। सिंपली आपको कनेक्शन कर देना है। कनेक्शन करने के बाद जो फॉल सीलिंग का पॉकेट होता है आपका, वो पॉकेट में आपको लाइट को सिंपली आपको पॉकेट में एक डायरेक्शन में अच्छे तरीके से बैठा देना है। जैसे कि अभी हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग पॉकेट में सेटिंग करते हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। अब देखिए किस तरीके से लाइट को हम लोग बैठा दें। जैसे कि देख सकते हैं फॉल सीलिंग का ये पॉकेट है जिसमें हम लोग चेन लाइट को अंदर में डालते हैं, उसे हम लोग फॉल सीलिंग का पॉकेट कहते हैं। तो पॉकेट में देख सकते हैं ये चेन लाइट को सिर्फ आपको वहाँ पे नीचे
अच्छे तरीके से बैठा देना है, मतलब टेढ़ा वेगा नहीं, उसको एकदम सीधे तरीके से आपको बैठा देना है, ताकि आप उससे जो लाइट निकलेगा वो लाइट परफेक्टली आपका बाहर मतलब रिफ्लेक्ट होकर बाहर निकलेगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये लाइट सिंपल एकदम आसान तरीके से इसमें लगा सकते हैं फॉल सीलिंग में। देख सकते हैं ये पॉकेट में, साइड में पॉकेट जो है, इसमें हम लोग लाइट को सिर्फ लाइट को हम लोग बिछा देते हैं। बिछा देने के बाद आपका जो सीलिंग का चारों ओर हम लोग लाइट को कंप्लीट करने के बाद ये लाइट का हर 1 मीटर के बाद एक एंडिंग पॉइंट होता है, 1-1 मीटर के बाद एंडिंग पॉइंट होता है। तो आपका लाइट का ज़रूरत जहाँ तक है वहाँ तक आप लाइट सेटिंग कर दीजिए। सेटिंग कर देने के बाद आपको वहाँ पे जो एंडिंग पॉइंट होगा उस एंडिंग पॉइंट में एक कटिंग करने का जगह होता है, वहाँ से आप लाइट को कट करके निकाल सकते हैं आपको जहाँ तक ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं फॉल सीलिंग में हम लोग ये लगा रहे हैं। अब देख सकते हैं अब जहाँ तक हमें लेने का ज़रूरत है वहाँ तक हमने लाइट ले लिए हैं। देख सकते हैं आप अगर स्विच दे के भी कर सकते हैं। जो लाइट का इल्यूमिनेशन जो रोशनी निकल रहा है वह परफेक्टली कैसा दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से आपको लाइट को बैठा देना है। और ये देखिए मेरा फॉल सीलिंग चारों ओर बिल्कुल हो चुका है, ये लास्ट हो गया। ये साइड में देने के बाद हम एक एंडिंग पॉइंट में इसको हम कटिंग कर लेंगे। तो ये कटिंग कहाँ से करना पड़ता है इसके बारे में आप आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले ये देखिए लाइट को हम लोग सेटिंग कर रहे हैं। जैसे ये देखिए ये मेरा है लास्ट साइड, यहाँ तक मेरा एंडिंग है, यहीं पे हमारा लाइट कटिंग हो जाएगा। तो ये कटिंग कहाँ से करेंगे, आपका जहाँ ख़त्म हो वहाँ से नहीं, आपका लाइट का जो एंडिंग पॉइंट है वहीं से कटिंग करना होगा। थोड़ा ज़्यादा हो या थोड़ा कम, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये देख सकते हैं एंडिंग पॉइंट हो गया, इसके मिडिल से आपको इसको कट कर देना है। कट करके आपका इंसुलेटर टेप से इंसुलेट कर देना है इसको। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर हमने कटिंग कर चुके हैं। कटिंग करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इंसुलेटर मटेरियल मतलब टेप जो हो गया आपका, टेप से उसको हम इंसुलेशन कर देंगे। और एक भी तरह होता है, पीछे जो टेप लगा हुआ होता है वो लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। उसे लगाने के लिए आपको क्या है, पीछे आपका ब्लैक टिप होता है, उसको उखाड़ के आपको अच्छे तरीके से पीछे से सेटिंग करना पड़ता है। तो उनके लिए आपको इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ेगा, उसके साथ एडेप्टर भी लगाना पड़ता है, वो भी स्ट्रिप लगा सकते हैं। और अगर इस तरीके के चेन लाइट लगाते हैं आप तब सिंपल है। देख सकते हैं इस तरीके से कंप्लीट हो चुका हमारा चेन लाइट लगाना। अब देख सकते हैं कितना कलरफुल वार्म कलर ये है। इसके 3 बहुत सारे कलर होता है, कूल वाइट होता है, नेचुरल वाइट होता है, वार्म वाइट होता है, पिंक, येलो, रेड, डिफरेंट कलर के होते हैं आपको सीलिंग के हिसाब से। यहाँ पे देख सकते हैं वार्म कलर लाइट कितने अच्छे से चमक रहा है। तो दोस्तों आज का वीडियो भी इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।